हमारे देश में सनातन धर्म को गाली देने की परंपरा बहुत पुरानी है। दरअसल सनातन को गाली देने से माइनॉरिटीज को बहुत अच्छा फील होता है और वो अपना वोट उसी इंसान को देती हैं जो सनातन को भर भर कर गाली बकता है। और जब से बीजेपी मजबूत हुई है तब से मोदी को हराने के लिए सनातन को गाली देने का ट्रेंड ज्यादा चमका है। जैसे अभी 2 सितंबर को हुआ तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद एक क्रिश्चियन है और अथीस्ट यानी नास्तिक बनने का झूठा दिखावा करते हैं, और ये खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के बेटे हैं। साफ बात, ये खुद नेपोटिज्म से आए हैं। वो 2 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस में थे और उस कॉन्फ्रेंस का नाम आपको पता है क्या था? शायद आपको विश्वास ना हो, पर उस कॉन्फ्रेंस का नाम था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, मतलब सनातन धर्म का समूल नाश। और उस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन बोलते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू, कोरोना की तरह है, और ये भी बोल दिया कि इसको खत्म करने की जरूरत है। और इस बयान पर इनको माफी मांगनी चाहिए थी, पर बेशर्मों की तरह बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर अड़ा रहूंगा। और तो और ये जिस पार्टी के हैं उसका नाम है DMK, और ये पार्टी भी INDIA अलायंस में है, और कांग्रेस इसी अलायंस की मेन पार्टी है। अब इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो भाई कांग्रेस कैसे चूक थी हिंदुओं को बदनाम करने से? तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी कह दिया हाँ, सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है। और सिर्फ वही अकेले नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी इस बयान का खुला समर्थन करा। और कार्ति चिदम्बरम का इतिहास रहा है सनातन विरोधी बयानों का। अब इतने दिन से जो राहुल गांधी बहुत बड़े हिंदू बन रहे थे, जनेऊ पहनकर मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे या मीडिया के आगे जय सिया राम कह रहे थे, वो इस बयान पर चुप क्यों है? उनको तो चाहिए कि DMK को INDIA से बाहर कर दें। उनसे एक और सवाल है कि अगर कोई इस्लाम या क्रिश्चियनिटी पर ऐसा बोलेगा तब भी वो ऐसे चुप रह पाएंगे? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो मेरा मुसलमानों क्रिश्चियन से है कि क्या वो वोट उसी को देंगे जो सनातन को गाली देगा? क्या उनका दिल दूसरों को गाली देकर जीता जा सकता है? वैसे ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु के कोलत्तूर गाँव में कुछ साल पहले ये बोला गया कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ 70% हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। और यही कांग्रेस के साथ ही DMK ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। ये तो कहो मद्रास हाईकोर्ट ने इस चीज पर रोक लगा दी, तब भी राहुल गांधी और उनकी हिमायत पर शांत थे। फिलहाल उनकी पार्टी और वो इन सब चीजों पर शांति रहते हैं। और ये स्टालिन का बयान कोई बाई चांस मुंह से निकली हुई बात नहीं थी, क्योंकि वो जिस कॉन्फ्रेंस में थे उसका नाम ही इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और अगर आप लोग ये क्लिप ध्यान से देखें तो ये बयान वो पढ़ कर दे रहे थे किसी कागज से, और ये बयान मुंबई में इंडिया की बैठक खत्म होने के 24 घंटे के भीतर आया था। अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि कागज आखिर उनको किसने लिख कर दिया? सोचने वाली बात है कि मुंबई में आपकी बैठक खत्म हुई और 24 घंटे के भीतर आपने बयान दे दिया कि सनातन धर्म को मिटा दो। ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। और रही बात इस 2 कौड़ी के गठबंधन इंडिया की, इसमें जितनी भी पार्टी है ना वो सब हिंदुओं की कट्टर विरोधी हैं। चाहे आप RJD के शिक्षा मंत्री का हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर बयानों को ले लीजिए, या आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को ले लीजिए, या आप कांग्रेस के कर्नाटक के PWD मिनिस्टर सतीश का वो वाला बयान ले लीजिए जिसमें उन्होंने बोला था कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है, या फिर आम आदमी पार्टी के महासचिव गोपाल अटालिया खुद गुजरात इलेक्शन के टाइम बोले थे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए और देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सब INDIA गठबंधन के सदस्य हैं। सोचिए इस बार के चुनावों में अगर ये INDIA जीती तो सनातन धर्म का क्या हाल होगा? कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम अपीजमेंट करती आई है। इन लोगों ने ही कहा था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर इंडिया। इन लोगों की एक और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश बताता हूँ। जनवरी 2013 में कांग्रेस के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में बोला था कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और फिर पार्लियामेंट में उनसे पूछा गया कि आप तो होम मिनिस्टर हैं, जरा इस बात का सबूत दीजिए। तो वो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसे ही कह दिया था। और ये जब राहुल गांधी की सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और जब ये यात्रा तमिलनाडु से गुजर रही थी, तब उन्होंने अपनी यात्रा में जॉर्ज पुनिया को इन्वाइट करा था, और राहुल गांधी जॉर्ज पुनिया से बहुत ही गर्मजोशी से मिले थे। अभी जॉर्ज पुनिया कौन है? तो ये वही है जिन्होंने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पवित्र पैर अपवित्र भारत भूमि पर टच हों, इसलिए मैं जूते पहनता हूँ। अब हिंदुओं तुम लोग बताओ कि क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है? जरा सा भी स्वाभिमान बचा है? ये सब पार्टियां आखिर कब तक ऐसे बयान देती रहेंगी और हम सबके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती रहेंगी? हम लोग अपने देश में कब तक बेइज्जती झेलेंगे? क्या इन सबसे तुम लोग थके नहीं हो? अगर चाहते हो कि उदयनिधि स्टालिन को इसकी सजा मिले तो जाकर ट्विटर पर #arrest स्टालिन लगाकर ट्वीट करो और अपनी नाराजगी व्यक्त करो। जय श्री राम।